हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल गई। ठीक है, तो हम आप लोगों के साथ सेट जो 20 था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब प्लेटफॉर्म के द्वारा जो नया सेट प्रैक्टिस आया जिसमें 25 सेट रहेगा और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। मतलब फ़र्क बस इतना था कि उसमें 150 क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो उसी तरह के रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपको सामान्य अध्ययन में 120 क्वेश्चन, और कुल अंकों की संख्या कितना रहेगा आपका 120 रहेगा। 2 घंटे का आपका टाइमिंग रहेगा। तो टोटल सेट यहाँ पर है 25। ठीक है, तो 1 बाय 1 सेट हम डेली आप लोग के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज हम सेट नंबर 1 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर फर्स्ट। हाँ, एक चीज़ और बात बताना चाह रहे हैं, अगर किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप टेलीग्राम पर जाएं और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्त, और साथ साथ याद रखिएगा इसमें 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 40 प्रश्न आपका मैथ और रीजनिंग से रहेगा और 80 क्वेश्चन आपका जीएस रहेगा। ठीक दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 का था मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। याद रखिए, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? जिसमें नज़दीक को तो दिखाई देता है लेकिन दूर को दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, इतना आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 42। कहता है प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्व बल, मतलब एक तरह से वेट की बात कर रहा है, जिसका फार्मूला होता है mg। ठीक है, होता है कितना होता है? तो याद रखिए 1 किलोग्राम। प्रत्येक का मतलब 1 रखिए और g का वैल्यू देखिए, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो यहाँ g का वैल्यू आपको 10 लेना है, यानी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ऐसे g का मान कितना होता है याद रखिएगा 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं। तो याद रखिए सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। याद रखिएगा 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात एक और याद रखिएगा, इसमें 7 रंग जो होते हैं तो इसमें एक लाल रंग होता है जिसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, और एक बैगनी होता है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है उसका परिकिरणन कम होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका परिकिरणन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये दो बातें आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापने के लिए किया। देखिए विद्युत प्रवाह का मतलब करंट की बात हो रहा है, करंट की मापने की बात हो रहा है। ठीक है, चाहे दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट हो या अल्टरनेट करंट हो, यानी डीसी हो चाहे एसी हो, किसी को भी मेजरमेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा आपका डी होगा, एमीटर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा एमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है डैश एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात यहाँ पर हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए हम लोग किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। याद रखिए वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 कहता है सूर्य के प्रकाश में लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा पीला रंग। याद रखिएगा दोस्त पीला रंग। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी एक और याद रखिएगा कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य उसको एंगस्ट्रम में मापते हैं। किस में मापते हैं? तो एंगस्ट्रम में। सबसे साथ साथ एक और याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो याद रखिए 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है? जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, देखिए सिंपल से यहाँ पर है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो बस याद रखिएगा आइरिस जो है, जैसे आंख में लाइट पास करता, आंख में एंट्री करता है तो आइरिस क्या करता है? लाइट को क्या करता है? कंट्रोलिंग करता है। ये होगी बात। और सबसे बड़ी बात ये भी याद रखिए कि लाइट जो आंख में किस पार्ट से एंट्री करता है? तो याद रखिए कॉर्निया के द्वारा लाइट जो आंख में प्रवेश करता है। ठीक दोस्त, आई बात समझ में? चलिए और साथ साथ ये भी याद रखिए किसी भी वस्तु का जो इमेज जो बनता है रेटिना पर बनता है। कहाँ पर? नेक्स्ट 48।
क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कोयले का जलना अभिक्रिया का उदाहरण। कोयले का जलना किस तरह का अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं? देखिए प्राकृतिक की बात करें जो एक क्षारक संकेतक नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अजवाइन जो है, अजवाइन के पत्ते जो कोई क्षारक संकेतक नहीं है। बाकी पेटूला के फूल, लाल गोभी के पत्ते, जिरेनियम के फूल, ये सब जो है क्षार संकेतक है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी की अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाए मेलामाइन। याद रखिएगा मेलामाइन का कोटिंग किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करती है। याद रखिएगा जितने भी धातु हैं तो सभी एसिड से रिएक्ट करने के बाद क्या उत्पन्न कर देते? याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस। साथ साथ ये भी याद रखिएगा जितने भी अम्ल होते हैं या एसिड होते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन होता है क्या? तो हाइड्रोजन गैस। जितने भी एसिड होता है सब में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस उपस्थित होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर दोस्त वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा क्योंकि हम आप लोगों को 25 सेट पूरे कराने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है पदार्थ के निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना था? पदार्थ की कौन सी अवस्था होता है? तो याद रखिएगा पंचम अवस्था है। कौन सी अवस्था होता है? तो पांचवी अवस्था होता है। तो पहला तो हो गया ठोस द्रव गैस। अब रहा कि चौथी कौन होता है? तो याद रखिए चौथी होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है चौथी अवस्था होता है किसी पदार्थ के। पांचवा जो होता है बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3 होता है। याद रखिए कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। अब रहा सवाल कि समस्थानिक कहते हैं किसको? तो याद रखिएगा जैसे हमने कार्बन की क्या बोला, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो इसमें क्या होता है परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है यानी द्रव्यमान भारी द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होता है अलग अलग होता है। जैसे अब हम कार्बन के 3 बोला तो देखिए कार्बन के यहाँ पर 6 लिखो गया, यहाँ पर 12 हो गया, फिर यहाँ 6 लिखाएगा, फिर यहाँ 13 हो जाएगा, फिर यहाँ 6 लिखा है, फिर यहाँ 14 हो जाएगा। तो देखिए नीचे जो होता है ये होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या सब में क्या होता है सेम होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सब में क्या देखिए अलग अलग लिखा हुआ। तो इसी को बोलते हैं हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। ठीक, इसका उल्टा होता है समभारिक। इसमें क्या होता है द्रव्यमान संख्या सेम होता है और परमाणु संख्या अलग अलग होता है। ठीक है दोस्त, चलिए इतना आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। याद रखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा एल्केन के नाम से जाना जाता है। जब एल्केन की बात आए तो याद रखिए एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का संकेत Ca होता है, ऑक्साइड यहाँ O यानी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया आपका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका C हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और साथ साथ ये भी याद है इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है या ड्राई लाइम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 56। चलिए आपका 56 क्वेश्चन 56 कहता है पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका छोटी आंत। याद रखिएगा छोटी आंत। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी आंत जो है यहाँ पर पाचन क्या होता है अंतिम होता है। याद रखिए पाचन यहाँ पर लास्ट होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई अगर मीटर में पूछा जाए तो कितना होता है करीब कि 6 से 7 मीटर ये लंबा होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? मतलब किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए इबोला रोग जो होता है ये वायरस के द्वारा होता है। क्या होता है दोस्त? ये वायरस के द्वारा होता है। इसके लक्षण क्या है? तो इसमें उल्टी दस्त होता है और बुखार भी आते हैं, सर में दर्द होते हैं। तो इस सब बहुत सारे बीमारी का सिमिलरिटी है। जैसे टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, तो आपको सिंपल से अगर ज़्यादा 2 से 4 दिन का बुखार हो तो सीधा आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि बहुत सारे लक्षण जल्दी पता नहीं चलता। ठीक है, अब दवा खाते रहेंगे
फीवर चला जाएगा, फिर आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती है? कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती है? तो याद रखिएगा दाद जो है ये कवक के कारण पैदा होती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ब्रिसल कोन पाइन। याद रखिए ब्रिसल कोन पाई जो है ये पुरानी जीवित प्रजाति है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि वह पदार्थ जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा एंटीजन। याद रखिएगा एंटीजन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो याद रखिए स्टेपीज होता है जो ऑप्शन बी में दे रखा है। अब रहा सवाल कि स्टेपीज जो होता है ये कहाँ पर होती है? तो याद रखिए कान की हड्डी होता है। ठीक है दोस्त, कान की हड्डी भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-2020 जीता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा एटीके फुटबॉल क्लब। याद रखिएगा एटीके फुटबॉल क्लब। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है मनुष्य जाति एक पुरुष को उसके एक शुक्राणु उसके या उसकी से प्राप्त होते हैं, तो किससे प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा ये माता से प्राप्त होते हैं। देखिए क्वेश्चन हम जिसमें 20 सेट डिस्कस किया हूँ उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्त, तो देखिए क्वेश्चन सब में एक ही तरह का आपको बस आपको जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग को फ़ायदा करेगा। बस प्रैक्टिस करना है, एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों नहीं आ रहा, लेकिन आपको क्या होगा माइंड में आपका रिकॉल हो जाए, मतलब याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए जितना क्वेश्चन एक क्वेश्चन को बार बार देखिए उतना ही ज़्यादा क्या होगा आप लोग को माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है कौन से जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्वसन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 कहता है किस प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाए, अंडा देने वाले को अंडा जानवर कहा जाता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है वायुमंडल की ऊपरी परत में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। ठीक, यह एक परत बनाता है जिससे किस नाम से जाना है? तो उस मंडल को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ओजोन मंडल। ठीक है, और ओजोन गैस का फार्मूला होता है O3। याद रखिएगा O3। ठीक है दोस्त, चलिए और साथ साथ ये भी याद रखिएगा जो ओजोन गैस जो होता है ये क्या करता है सन से जो अल्ट्रावायलेट जो रे निकलता है उसको क्या करता है ऑब्जर्व करने का काम करता है। ठीक है दोस्त, चलिए याद रखिएगा। लेकिन एक CFC जो ऐसा गैस है जो AC से रेफ्रिजरेटर से जो निकलता है ये क्या करता है ओजोन गैस में को प्रभावित कर रहा है। ठीक दोस्त, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें मौसम के सभी परिवर्तन होते हैं? तो याद रखिए उसका नाम है क्षोभ मंडल। बारिश का होना, ठीक है, बिजली का कड़कना, यानी जो भी घटनाएं जो भी होता है जैसे बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघा गर्जन, आंधी, तूफान, जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलता है सब किस मंडल में होता है? तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह बताना आपको राइट आंसर याद है प्लूटो का। याद रखिएगा प्लूटो का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? आपको असत्य बताना, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कहता है किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत में होती है। ये बिल्कुल बात क्या है? गलत है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 डैश का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका डी हो जाएगा
सभी के लिए पानी, स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंध सुनिश्चित करना। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 71। कहता है एग्राफिया क्या होती है। एग्राफिया क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। लिखने की क्षमता की हानि। लिखने की क्षमता की हानि को क्या कहते हैं, एग्राफिया कहते हैं। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है यहाँ पर दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है। दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उनका समान हो। क्या समान होना चाहिए, तो याद रखिए जड़त्व। ठीक है, जड़त्व अगर समान होगा तो दो वस्तुओं का द्रव्यमान भी क्या हो जाएंगे, समान होंगे। ठीक है दोस्त। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जड़त्व जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब रहा सवाल कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस आते हैं, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोराइड कार्बन और फ्लोरोकार्बन, ये सब जो आते हैं ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। लेकिन इसमें मेन कौन कौन सा आता है, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये मेन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कौन कौन, CO2 हो गया, CH4 हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O हो गया। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 74। कहता है इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कछुए के दांत नहीं होते हैं। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 कहता है भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस रिसाव हुआ था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखें मिथाइल आइसोसाइनेट। अब रहा सवाल कि भोपाल गैस ये त्रासदी जो हुआ थी कब हुआ था, तो ये एग्जैक्ट 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, ये आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मनुची जो है भारत आया था। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कॉर्नवालिस के शासन के दौरान आरंभ की गई थी। ठीक है दोस्त, क्या, भारत सिविल सेवा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, बताना है निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ देखा जाए बाजार, ऋणदाता, ट्रेजरी बिल, RBI को निर्गमित विशेष प्रतिनिधि, तीनों क्या आपका सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। इसमें से बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी जो है, चारों में सबसे पहले कौन घटना हुआ था, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध सबसे पहले हुआ था। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 81। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। बताना आपको कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जानी, पावापुरी में जल मंदिर क्या है दोस्त, स्थित है। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसका नाम रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है दोस्त। और ये कहाँ, याद रखिए उड़ीसा में है। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलित स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। याद रखिए निर्यातों पर अधिक कर लगाना। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 कहता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। तो कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। और कब इसकी संस्थापक किए थे, तो याद रखिएगा 1905 में। ठीक है दोस्त, 1905 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है हुमायूं नामा की रचना
किसने की? हुमायूंनामा की रचना किसने? तो याद रखिए गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1664 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 कहता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल बताना। आपको गौतम बुद्ध का जन्म स्थल को तो याद रखिए लुम्बिनी। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। अगर पूछा जाए कि इनका मृत्यु तो कुशीनगर, याद रखिए कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में। ठीक था, जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी पूर्व। ठीक है, याद रखिए ईस्वी पूर्व होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, हेनरी विनियन डेरेजियो, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 कहता है मोर्लेमिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1909 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91 कहता महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 92 कहता संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा 1978 में। कौन से संविधान संशोधन था? तो याद रखिए 44वां संविधान संशोधन के दौरान किया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और अनुच्छेद 300A में इसको रख दिया गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 94। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 माह। ठीक है दोस्त, 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका, थोड़ा छोटा कर दूं। चलिए एक तरफ दे रखा आपका संविधान के अनुच्छेद। ठीक है, चलिए तो बताने इसमें कि कौन सा आपका सही है। ठीक है दोस्त, चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 96 का जो आंसर होगा आपका, अगर 124 की बात किया जाए 124 हो जाएगा आपका संघीय न्यायपालिका, यानी ए का हो जाएगा आपका 3, ए का हो जाएगा आपका 3। तो देखा है तो बस एक ही ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 3 वाले, तो बाकी ये हो गया आपका, बाकी मिला लीजिएगा। ए का 3, बी का 4 हो जाएगा, ए का 3, बी का हो गया आपका 4 हो गया, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से मिला लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 97 कहता वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। एक तरफ से अरबियन सी, उसके बाद इंडियन ओशियन, इधर से बे ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आपसे ये पूछा गया, तो याद रखिए इस 98 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कोयला। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 100 कहता है किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। देखिए पहले भी जो 20 से डिस्कस किया उसमें भी इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो देखिए जितना क्वेश्चन आप लोग को माइंड में एक क्वेश्चन जितना बार आएगा उतना जल्दी वो आपको याद होगा। तो बस आप लोग को क्या करें, बस जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करें। ठीक है दोस्त, चलिए प्रैक्टिस कराने के लिए हम रेडी हैं। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? तो याद रखिए शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और साथ साथ और इसकी खासियत याद रखिए, इसको सुबह का तारा और शाम का तारा भी इसको कहा जाता है। और साथ साथ सबसे गर्म अगर पूछा है कि सबसे गर्म ग्रह कौन होता है तो शुक्र ही होता है। ठीक है दोस्त, चलिए इतना फैक्ट आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये रहा आपका
102 कहता निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है चारागाह को पंपास, यानी पंपास सिंपल से समझिए, पंपास जो किस महादेश का ये एक तरह का घास है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो बताने इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है दोस्त, दक्षिण अमेरिका, इसके ऊपर में कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 104 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? आपको पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुआ, तो याद रखिए 1995 में इसकी स्थापना हुआ है। ठीक दोस्त, अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो याद रखिए इसका मुख्यालय कहाँ? तो जिनेवा में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 105 उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो बताना है किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है दोस्त, इंग्लैंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 कहता है सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अमेरिका में हुई था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो याद है इस तीनों के द्वारा जो क्या होता है? सृजन होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है निम्न में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? कहता है निम्न में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, ये आपको बताएं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है, तो बताना है कितने प्रकार? तो याद रखिए इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक दोस्त, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक दोस्त, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है यानी अभ्र जिसको माइका भी कहा जाता है, किस राज्य में बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बताना था। किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा माइका पाया जाता है। ठीक है दोस्त, करीब करीब अगर बोला जाए तो विश्व का 60% अकेले झारखंड क्या करता है? इसको पैदा करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 111 उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विंध्याचल का जो पर्वत है ये क्या करता है? उत्तर और दक्षिण को अलग करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 112 कहता है सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका राज्य का। किसका दोस्त? राज्य का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 113 कहता है राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उससे अनुमोदन प्राप्त न कर दे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यानी 1 मास यानी 1 महीना। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 कहता है मई 2023 में चीन ने किस देश को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुदीर्मन कप 2023 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। किस देश को हराया था? तो याद रखिए दक्षिण कोरिया को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई सुपर किंग। अभी जो हुआ है 16वां IPL याद रखिए कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116 कहता है कि मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह की? देखिए 27वीं बार, एक बार नहीं 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह की है। अभी फिलहाल मई का एक करंट अफेयर ही है, तो याद रखिएगा कौन किया? तो याद राइट आंसर हो जाएगा आपका सी पसांग दावा शेरपा। याद रखिए पसांग दावा शेरपा सबसे ज़्यादा 27 बार माउंट एवरेस्ट पे फतह किए। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117 कहता है मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सौरभ गांगुली को मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 118 रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा नारायण वाघुल। याद रखिए नारायण वाघुल। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119 कहता है कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा जस्टिस ट्राइड। याद रखिएगा जस्टिस ट्राइड। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया था? 2023 में कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 31 मई को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 80 एमसी को डिस्कस किया हूँ। आप पता है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 40 आपको क्या रहेंगे, मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी आपको 80 क्वेश्चन जो रहेगा आपको जीएस से रहेगा, जिसमें साइंस ज्योग्राफी जो भी है आपको सब मिलाकर 80 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आप लोगों के साथ 80 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपका टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप टेलीग्राम पर जाए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।